सभी को नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन भी एक सिंपल टॉपिक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, जो समझ में आता है बस वही एग्जाम में लिख कर आना है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिमांड के अनुसार चलते हैं, मौसम के अनुसार चलते हैं या फिर सीजन के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण भी किसी न किसी कंपनी के अंदर होता होगा या कंपनियों के अंदर होता है। तो ऐसी कंपनी जिनके अंदर एक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, कैसे एक जैसे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, लेकिन वह जो निर्माण होता है वह प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अनुसार, प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार, प्रोडक्ट के सीजन के हिसाब से। अब आपको हो सकता समझ में ना आया हो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ऐसी कंपनी जहां पर एक जैसे प्रोडक्टों का निर्माण होता हो, लेकिन प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाना हो, ऐसी डिमांड आए उसके अनुसार होता हो, या फिर कंपनी को पता हो जिन प्रोडक्टों का सीजन चलता है, ये प्रोडक्ट इस सीजन में चलते हैं, उसके अनुसार प्रोडक्ट का निर्माण हो। ऐसे प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक जैसे प्रोडक्ट का मतलब है इस एक कंफर्म होगा कि वहां पर एक जैसे प्रोडक्ट बनना है। मान लो कोई पेन बना रही कंपनी, या हम कह सकते हैं ऐसे ही एक जैसे पेन बना रही है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, लेकिन इनकी लगातार अगर डिमांड ना होती हो, जब इनकी डिमांड आए तभी बनाए जाते हो, है ना। जैसे इनकी डिमांड मार्केट में आई है कि हमें इसकी 1000 कॉपी चाहिए, 10,000 कॉपी चाहिए, 1,00,000 कॉपी चाहिए। कंपनी के पास जब ऑर्डर आता है तब वह समय देगी कि इतने दिन में हम बना देंगे, फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तब वह बना के देती है, क्योंकि इनकी कंटिन्यू डिमांड नहीं रहती है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीजन पे आती हैं, तो कंपनियां क्या करती, पहले से ही बना के रख लेती हैं। क्या करती? पहले से ही बना के रख लेती हैं, कि उनको पता है इस सीजन में डिमांड आने वाली है, तो उनको बना के रख लेती हैं। मतलब बैच के बैच में उनको पहले से पता रहता है कि लगभग इस सीजन में हमारे इतने प्रोडक्ट चले जाएंगे, या लगातार उनकी डिमांड आती है हर साल है पर ईयर, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करके रख लेते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट का क्या है, लगातार प्रोडक्शन नहीं होता है, जिस तरह की डिमांड होती है उसके अनुसार प्रोडक्शन कर लिया जाता है, प्रोडक्ट बना लिए जाते हैं और रखे रहते हैं। फिर डिमांड आती है फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, ऐसी फिर डिमांड आती है फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन लगातार इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे क्वांटिटी के अनुसार और डिमांड के अनुसार जब एक जैसे प्रोडक्टों का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोडक्शन बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं, उनको याद करना, उसको एग्जाम में लिखना, तो मैं उनको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे लिखा, प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग इज डन फॉर ईच बैच। मतलब प्रत्येक बैच के लिए हमें प्लानिंग करना पड़ती है और प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रत्येक बैच के लिए भाई क्वांटिटी अलग अलग आती है, जरूर थोड़ी एक जैसी आएगी, तो उसके हिसाब से प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, मशीनों को तैयार भी करना पड़ेगा। कभी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, कभी कम में आती है, तो उस हिसाब से हमें जो वर्कर है उनको सेट करना पड़ेगा। भाई ज्यादा डिमांड आ गई तो ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी, कम डिमांड आई तो कम वर्कर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कम डिमांड हो और हम ज्यादा वर्कर को सैलरी दें, तो ऐसा भी नहीं होता। तो हमें उसके हिसाब से बार बार प्लानिंग करनी पड़ती, पहली बात। फिर क्या लिखा, फॉलो अप करेक्टिव एक्शन आर एसेंशियल। जो भी सुधार हो सकता है उसे अनिवार्य करना, उसको फॉलो करना। मतलब सुधार का मतलब जो भी हमारे पास नए नए बैच आते हैं उनमें जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, लिखा ना, डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल। अब भाई डिमांड के अनुसार भी हम लेबर का डिवीजन करेंगे ना। जैसा मैंने अभी समझा रहा था कि अगर ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट की तो उस हिसाब से लेबर का डिवीजन करना पड़ेगा, कम डिमांड है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा।
तो उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर क्या है, फ्लो ऑफ मटेरियल इज डिसकंटिन्यू, जिसका मतलब क्या था, अब जो रॉ मटेरियल है या जो कंपनी के अंदर हमारा मटेरियल फ्लो हो रहा है वो डिसकंटिन्यू मतलब होता है कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, तो इसकी भी हमें कंटिन्यूअस जरूरत नहीं पड़ती। डिमांड के हिसाब से इस मटेरियल की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रोडक्शन इज स्टार्टेड ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, मतलब जब हमें ऑर्डर रिसीव होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इतने चाहिए किसी को, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटी में हम एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, जिससे अगर उसी टाइम थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती तो उसको हम ऑर्डर मतलब उनको सप्लाई कर सकें, जिससे हमें थोड़े से ऑर्डर के लिए फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट ना करना पड़े। फिर लिखा द प्रोसेस ऑफ प्लांट ओरिएंटेशन टाइप होती है। प्लांट ओरिएंटेशन मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती है, कोई एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या लिखा, मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट इज इसेंशियल। अब जब हम जानते हैं प्रोडक्शन रुकता है बार बार, तो जो मशीन है जब बंद होती है, तो जब रखी रहती कुछ दिनों तक, तो उसकी मेंटेनेंस एकदम कंपलसरी है। इसलिए इक्विपमेंट और मशीन की यहाँ पर बिल्कुल मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि उनका लगातार प्रोडक्शन नहीं होता, भरोसा भी नहीं रहता कि कुछ दिनों बाद चालू कर रहे हैं तो वह सही से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब प्रोडक्शन चालू होता है उससे पहले उनका मेंटेनेंस जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल नहीं है, 8 नंबर में आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स बैच प्रोडक्शन इज डन फॉर ड्रग्स हो गया, क्लोथ हो गया, पेंट्स हो गया, इस तरह की जैसे मैंने बताया था, जिनकी डिमांड कभी कभी आती है, सीजन के हिसाब से आती है, मौसम के हिसाब से आती है। उम्मीद है बैच प्रोडक्शन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे और इसको भी आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे।